हेलो दोस्तों, बालक ध्रुव ध्रुव तारा कैसे बना, आज हम इस कहानी पे चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की पूर्ण कथा। तो हुआ ऐसे था कि बहुत पुरानी बात है। स्वयंभू भनु और शांतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उतानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। वैसे तो सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उतानपाद का प्रेम सुरुचि के साथ ज़्यादा था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उतानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त ना कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झटपट से बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठा दिया और बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या फिर राज सिंहासन पे बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और सारी बात बताई। ध्रुव की माँ सुनीति ने उसको बताया कि बेटा, तेरी सौतेली माँ सुरुचि से ज़्यादा प्रेम के कारण ही तेरे पिताजी हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब तुम भगवान को ही अपना सहारा बना लो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही तुम्हारा सहारा भी बनेंगे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान हुआ और वो भगवान की तपस्या करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो अपने घर से बहुत दूर जाकर भगवान की तपस्या करना चाहता था, उनके नाम का सहारा लेना चाहता था और इसीलिए वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे देव ऋषि नारद जी मिले। उन्होंने ध्रुव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तो ध्रुव बालक के दृढ़ निश्चय को देखते हुए महर्षि नारद जी ने उसे एक मंत्र की दीक्षा दी और फिर वो राजा उतानपाद के पास चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा अपने पुत्र ध्रुव के ऐसे घर से चले जाने के कारण विचलित होगा। उन्होंने राजा के पास जाकर उसको धैर्य बंधाया और उसको बताया कि आपका पुत्र बहुत ही गुणवान है और बहुत ही जल्दी उसका नाम तीनों लोकों में गूंज उठेगा और उसके साथ साथ आपकी भी कृति इस संसार में बढ़ने लगेगी। उधर ध्रुव भी नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लग गया था। जो महर्षि नारद जी ने उसे मंत्र दिया था, उसका उच्चारण वो करता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में भी गूंजने लगी थी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। उन्होंने ध्रुव को इस अवस्था में तप करते हुए देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए और दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण जी बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने अपनी तपस्या में सफलता हासिल की है और तुमने सभी समस्याओं को भी पार किया है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिषीय चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र भी घूमते हैं और प्रलय काल में भी जिसका कोई नाश नहीं हो सकता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रिय दर्शना करते हैं।
तुम्हारे नाम पर ही यह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा और समस्त प्रकार का ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। सो इस प्रकार बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण जी अपने लोक लौट आए और नारायण जी के इस वरदान के कारण ही ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। मैं आप सब के लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।